हेलो फ्रेंड, आई एम योगेंद्र और आज मैं सॉल्व करने वाला हूँ मैथमेटिक्स 10th क्लास चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्वेश्चन नंबर 13.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5th। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखते हैं। अ कंटेनर शेप लाइक अ राइट सर्कुलर हैविंग। तो सबसे पहले एक कंटेनर बनाना है। कंटेनर ऐसी चीज़ को बोलते हैं जिसके अंदर कुछ भी हम कंटेन कर सकते हैं, मतलब कि कुछ भी रख सकते हैं। तो ये मेरा कोई कंटेनर है, ठीक है ना। वो किसका है? राइट सर्कुलर रिंग, ये सिलेंडर है, ठीक है। और उसका कितना दे रखा है? डायामीटर दे रखा है और हाइट दे रखी है। इसका डायामीटर दे रखा है मुझे 12 सेंटीमीटर। इसका डायामीटर मुझे दे रखा है 12 सेंटीमीटर एंड इसकी हाइट दे रखी है मुझे 15 सेंटीमीटर। इसकी हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर। इट्स फुल ऑफ आइसक्रीम। इसके अंदर पूरे के अंदर क्या फील है? आइसक्रीम फील है। इस पूरे के अंदर क्या फील है? आइसक्रीम फील। जैसे कि आपने देखा होगा जो आइसक्रीम वाले आते हैं, जो आइसक्रीम रखने वाले, उनके पास भी कुछ अंदर की तरफ कंटेनर होता है, उसके अंदर से निकाल के हमको आइसक्रीम देते हैं और किसी भी कौन के वगैरह डालते हैं। इतनी बात अगर तो ये आइसक्रीम से पूरा फील है। द आइसक्रीम इज द टू फील्ड विद द कॉर्न ऑफ द हाइट। एक फिर एक इन्होंने बोला है कि कौन है, ठीक है ना। ऐसे कुछ शेप के कौन होंगे जिससे कि ये कौन कौन ऐसा होता है। और इस कौन, ये कौन है, इस कौन की हाइट कितनी है? इस कौन की हाइट है 12। कौन की देखो, सेलेंट हाइट नहीं बोली है। सेलेंट हाइट ये वाली होती है, ये वाली हाइट होती है। हाइट कितनी है? 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस कौन की हाइट कितनी है? 12 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर है 6 है, ठीक है ना। इसका डायमीटर कितना है? 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर इसके बाद हैविंग द हेमिस्फीयर शेप ऑन द टॉप ऑफ दिस, मतलब कि इसके ऊपर की तरफ है ना एक हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर किसको बोलते हैं? जो स्पेयर का आधा हो। जैसे कि स्पेयर ये पूरा होता है तो इसको बोलेंगे हेमिस्फीयर। तो इस ये हेमिस्फीयर जैसे इसके ऊपर रखेंगे तो ये कुछ कौन ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। ये कौन कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कौन कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये हेमिस्फीयर। अब ये देख सकते हैं कि जो हेमिस्फीयर की रेडियस और इस कोन की रेडियस दोनों क्या होगी? इक्वल होगी। तभी इस क्वेश्चन के अंदर देखो हमको हेमिस्फीयर की रेडियस नहीं दे रखी है, सीधा कौन की रेडियस ही दे रखी है। तो कौन की रेडियस दे रखी है, कौन का अगर डायमीटर दे रखा है तो इसकी रेडियस कितना देगी। तो कौन की रेडियस को मैं मान लेता हूँ R2 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? R2 कौन की रेडियस। तो 6/2 कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो गई। और इस हेमिस्फीयर की भी रेडियस कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर हो गई, क्योंकि हेमिस्फीयर जब इसके ऊपर रखा हुआ तो इसकी। अब अपन को क्या बोला है कि इस कंटेनर से कितनी ऐसी शेप की, इस शेप की जिसकी हाइट, कौन की हाइट है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और 12 सेंटीमीटर इसकी कौन की हाइट है? 12 सेंटीमीटर। और इसकी और इसकी रेडियस दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दे रखा, तो कितने बनेंगे? तो सबसे पहले हमको क्या बना, फॉर्मूले पता होना चाहिए। अब देखते इसका वॉल्यूम और नंबर ऑफ जितने भी कौन और इसकी कॉम्बिनेशन बनेंगे। सबसे पहले देखो इन दोनों का फॉर्मूला लिख देता हूँ। कौन का फॉर्मूला क्या होता है? कौन के वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई। आर क्या है अपना? R2 है, तो R² इंटू एच। एच किसकी है? कौन की हाइट है, तो मैं कौन की हाइट को मैं लिख देता हूँ HC लिख देता हूँ। फिर क्या करना है? प्लस करना है, क्योंकि इसका वॉल्यूम ऐड हो रहा है इसके अंदर। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है, उसी को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो किसका आ जाएगा? हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा। 2/3 पाई R³ आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बात समझ में ये अब देखो इनसे क्या क्या चीज़ कॉमन आती है बोल लेते हैं। देखो एक तो पाई कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो मैंने पाई को बाहर लिख दिया। ये दोनों का वॉल्यूम है, ठीक है ना। स्टूडेंट इन दोनों का, इसका जो एक का वॉल्यूम होगा वो मैं निकाल रहा हूँ। तो इधर पाई बार आ गया तो इधर क्या बचेगा? 1/3 R² इंटू HC प्लस 2/3 पाई R2³, ठीक है। आगे बात समझ में, तो मैंने पाई की जगह पाई लिख दिया, ठीक है ना। अब 1/3 आर की वैल्यू कितनी है हमारी? आर की वैल्यू है 3, तो मैं इधर 3 इंटू 3 लिख देता हूँ। और एच कितना अपना, इस कौन का कितना है? 12, तो मैंने 12 लिख दिया। प्लस 2/3 पाई को हमने बाहर ले लिया, तो इधर कितना? आर अपना 3 टाइम आया, तो इसकी भी रेडियस कितनी है? 3 3 3, तो मैंने इसको 3 लिख दिया। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो इधर बच गया पाई ब्रैकेट 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 36, ठीक है। इधर हो जाएगा 36। और फिर क्या करेंगे, इस 3 से इसको 3 काट देंगे, तो इधर के अंदर 2 3 6 6 हो जा 18, यह आ जाएगा 18, ठीक है।
तो इधर मेरी पूरी कैलकुलेशन की और मेरा इधर कितना आ गया 36 + 18 आ गया। ठीक है, अब ये क्या आया, इन दोनों का इस एक वॉल्यूम, इसका कॉन का वॉल्यूम और हेमिस्फीयर का टोटल वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अब हमको देखना इस कंटेनर से ऐसे कितनी शेप की ऐसी आइसक्रीम बनेगी वो निकालनी। तो मैं क्या करूँगा, n कर दूंगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कैसे कर दूंगा, n, नंबर ऑफ इस टाइप की आइसक्रीम कितनी बनेगी। तो मैं n, इसके वॉल्यूम किसके इक्वल टू होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम मैंने क्या माना था, पाई r1² इंटू एच सी लिख देता हूँ। तो इस सी का मतलब क्या होगा, सी तो इधर भी लिखेगा, कौन कन्फ्यूज हो जाएगी, तो मैं इसको सी सिलेंडर लिख देता हूँ। ठीक है ना, ऐसे जिससे कन्फ्यूज, वो सी है और सी वाई है इधर। ठीक है ना, तो यहाँ से देखो ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ना, यहाँ से आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर की वैल्यू देखो इधर ये 12 है, डायमीटर 12 है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो R1 हो जाएगा 12, 6 देगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो इधर ये आर की वैल्यू में 6 सेंटीमीटर लेता हूँ, 6 × 6 और एच कितना है मेरे पास में 15। ठीक है, यहाँ पर है मेरा n इंटू, देखो इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 5 और इसको प्लस किया तो 54 आ गया। ठीक है, अब 54 को इसके डिवाइड में भेज देता हूँ, तो इधर आएगा 6 × 6 × 15 और ये आ गया 54। ये n की वैल्यू निकालनी है, तो देखो ये 6, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी कैलकुलेशन मैं यहाँ कर रहा हूँ, 6 × 6 36 × 15 और ये आ गया 54। ठीक है, ये n की वैल्यू निकल रही है अपनी यहाँ पर n की। तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, n = आ जाएगा 36 और 15 को इंटू करेंगे तो कितना आएगा 540/54। इसको कैंसिलेट करेंगे, ये 10 टाइम देगा। तो इस शेप की जो आइसक्रीम बनेगी या फिर कोई भी ऐसी चीज़ बनेगी इस आइसक्रीम से, तो वो क्या बनेगी, नंबर ऑफ इसकी तो बनेगी 10 बनेगी। तो इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और हमारे वीडियोस आपको समझ में आ रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी आपको पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक देना हो वो दे सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।